आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के पार्ट 2 है। इसमें हम 3 से 4 प्रश्न पर बात करेंगे। पहला आप लोग का प्रश्न है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। सेकंड क्वेश्चन आएगा, प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बीच अंतर जानेंगे। फिर जानेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण पर जब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने जानेंगे। फिर जानेंगे समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता क्या है, यानी समतल दर्पण है जो किस तरह से व्यवहार करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला आपका है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का प्रवर्तन। जब समतल दर्पण पर लंबवत किरण पड़ती है तो यानी कि जैसे आप लोग का ये समतल दर्पण है, देखिए ये आप लोग का समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें आती है, यानी कि कोणाई बराबर 0 डिग्री पर आता है, यानी आपतित किरण है जो 0 डिग्री पर आता है। तो चूँकि हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जब यह 0 डिग्री पर आता है तो परावर्तित भी होता है 0 डिग्री पर। ठीक उसी प्रकार फिगर में दिया गया आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है। आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों जो आप देख रहे हैं, आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपका 0 डिग्री है और परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण आप लोग का 0 डिग्री हो जाएगा परावर्तन के नियम से। ये जब आप लोग डायग्राम बना दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। फिर कहा जाता है प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। या इससे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। चलते हैं इधर देखते हैं। पहला एक आता है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, जैसे मानते हैं आप लोग का एक अवतल दर्पण है। ये जो अवतल दर्पण पर एक स्रोत से, जैसे कि मान लिया है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है बिंदु मात्र का, इससे प्रकाश की इस बिंदु को मात्र का देते हैं नाम ए। इस स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है। जब पूरा लाइन रहेगा तो हम लोग कहेंगे मिलती है, और जब डॉटेड लाइन रहता है तो बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है जब डॉटेड लाइन रहेगा तब, पूरा लाइन रहेगा तब मिलती है। तो मिलती है इसको बोलते हैं परावर्तन। और जैसे जो लेंस में देख रहे हैं, जब परावर्तन बताएं तो एक जिस माध्यम से चलती है प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में जाती है, परावर्तन बोला जाता है। ये प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में चली जाती है। मान लेते इधर आपका एक पहला माध्यम है, इधर आपका दूसरा माध्यम है। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पर जाकर के टकराती है, जिस बिंदु पर कटती है ये इसको बोलते हैं, इस बिंदु पर मिलती है। उस बिंदु को, जैसे बिंदु एफ पर मिल रही है, ये बिंदु एफ पर मिल रही है, तो मैंने क्या बताया, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ये हो गया परावर्तन, ये हो गया अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ये बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे बोलना किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इसमें बताया गया किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी जानते हैं किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं। हम जब परावर्तन पढ़ रहे हैं तो परावर्तन का डायग्राम बनाएंगे। जैसे जो आप लोग का अवतल दर्पण है, आगे आपको बताया जाएगा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। यह प्रकाश की किरणें आपतित हुआ, आपतित होने के बाद मुख्य फोकस पर, इसको कहते हैं मिलती है। इसमें हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण में ये जो प्रकाश की किरणें देख रहे हैं
आई आगे टकरा गई, यानी कि इसको पीछे को मिलाते हैं, इसको बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, पूरा लाइन रहेगा तो मिलती है और डॉटेड लाइन रहेगा तो मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें आप लोग को मिलती हुई प्रतीत होती है और इसमें प्रकाश की किरणें हैं जो मिलती है, यानी जिस पूरा लाइन रहेगा मिलती है, डॉटेड लाइन रहेगा मिलती हुई प्रतीत होती है। आप जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है मिलता है, एक मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे देखिए, एक ही पॉइंट याद रखना है, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती है तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे देखिए, ये जो आप लोग का उत्तल दर्पण, ये आप लोग का उत्तल दर्पण है और ये आप लोग का अवतल दर्पण है। इसमें प्रकाश की किरणें आपतित होता है, आपतित होने के बाद इस बिंदु पर मिलती है तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब टकराने के बाद मिलता है, यानी पूरा लाइन है तो मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब यह काल्पनिक रहेगा, डॉटेड लाइन रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर का डायग्राम को हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए, ये आपतित हुआ, आपतित होने के बाद प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है और पीछे की ओर इसको मिलाया जाता है, कि मिलती हुई प्रतीत होती है। जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और जब मिलती तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो अगर आप लोग से कहा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब की बनावट, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, तो वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है, ये सब दिमाग में रखना है। इसके अंदर ठीक उल्टा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। हम लोग के जो मानव नेत्र के रेटिना पर, जैसे कि आप देखिए, जैसे कोई मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र के रेटिना पर जब प्रकाश की किरणें बनती है, यहाँ पर इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। रेटिना पर जो बनती है प्रतिबिंब आप लोग का उल्टा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बताया गया, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको ध्यान देना, मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, और जब मिलती है तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दिमाग में रखना है, बाकी सारा कंसेप्ट एक ही होता है। अब हम लोग देखते हैं, कहा जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर। बस वो सिंपल याद रखना है इसे। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग उतार नहीं सकते हैं। जैसे जो आप लोग देखते हैं कैमरा में जो फ़ोटो खिंचाता है, उसे हम लोग पर्दा पर, एक डिस्प्ले पर आ जाता है मेरा फ़ोटो। लेकिन जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब जानते हैं कि जब हम लोग अपने बाल को झाड़ने के लिए आते हैं ऐनक के पास, जब समतल दर्पण के पास जाते हैं, और जब वहाँ पर जब हट जाते हैं तो उसमें प्रतिबिंब नहीं रहता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर नहीं उतारते हैं, यानी कि पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह वास्तविक उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो उल्टा होता है, हमारे मानव नेत्र के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु का जैसे ये जो देख रहे हैं, ये बी देख रहे हैं, यहाँ पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के कारण, यहाँ पर आप लोग का उल्टा बनता है। जैसे ए डैश हो जाता है, ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो जाता है। ये ऊपर की ओर बनता है तो नीचे की ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन देखने की अनुभूति ये प्रकाश स्नायु होता है, ऑप्टिकल नर्व इसे बोलते हैं। इसका संपर्क है जो ऑप्टिकल नर्व, प्रकाश स्नायु, इसका संपर्क है जो मानव नेत्र के CNS से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। देखने की अनुभूति सीधा प्रतीत करता है, यानी कि देखने की अनुभूति सीधा बताता है।
और कहता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तो अभी तक जितना भी प्रतिबिंब बना वास्तविक प्रतिबिंब, इसको पूरा लाइन जब कट रहा था प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या देखें कि जब डॉटेड लाइन कटता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है या किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, लेकिन इसे पर्दे पर उतार सकते हैं। अब कहा जाता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है कैसे? हम जानते हैं कि जब तक कि दो किरणें कटेगा नहीं, प्रतिबिंब का निर्माण होगा नहीं। यानी कि दो किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे आप देखिए एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण पे एक बिंदु स्रोत वस्तु है आपका, वो है, यह मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यहाँ देखिए ये है, और एक किरण आपको इस पर यहाँ से आपतित हुआ, एक किरण यहाँ पर सीधे लंबवत गुजरता है। हम अभी जैसे मैंने पीछे बताया लंबवत गुजरता है, तो ये आपको उसी दिशा में पथ पर लौट जाता है प्रकाश की किरणें। जैसे आता है उसी पर लौट जाता है लंबवत। तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ रहा है, डॉटेड लाइन से मिला दी हैं। एक प्रकाश की किरणें यहाँ पर आपतित हुआ, यहाँ पर आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाता है। यह आपतित किरणें ये हो गया, एक परावर्तित किरणें हो गया। जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो एक दोनों आगे पीछे कट जाता है। जहाँ पर कटता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका बिंदु स्रोत के कारण आप लोग का बिंदु मात्र का ही बनता है। यदि जितना छोटा ए रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही बनेगा। इस समतल दर्पण की विशेषता हम आगे बताते हैं हम कि समतल दर्पण की विशेषता में वस्तु का प्रतिबिंब है जो वस्तु के बराबर बनता है। आप देखिए यदि वस्तु बड़ा हो, जैसे आपका ये भी एक, जैसे वहाँ पर हमने बताया बिंदु स्रोत के वस्तु के लिए, यदि ये वस्तु आपका बड़ा हो, जैसे ए है, ए बी आपका वस्तु है। एक प्रकार हम जानते हैं कि जब तक कि दो किरणें कटेगा नहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं। एक किरण इधर से निकलती है, एक किरण इधर से निकलती है, और दोनों किरण निकल कर दर्पण पर आपतित होती है। ये परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित हो जाने के बाद इस परावर्तित किरण को पीछे को मिलाते हैं, इस परावर्तित किरण को पीछे को मिलाते हैं। जहाँ पर मिलता है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ए डैश बी डैश। यानी कि ये प्रतिबिंब जो आप लोग देख रहे हैं समतल दर्पण में बड़ा वस्तु के कारण, ये जो प्रतिबिंब देख रहे हैं छोटा वस्तु के कारण, बिंदु स्रोत के कारण। यानी कि बहुत सारा कंडीशन है। और इसमें जो आईएससी के टॉपिक में पढ़ा जाए, आईएससी क्लास में पढ़ेंगे हम। समतल दर्पण पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स। आप जानते हैं समतल दर्पण की विशेषता, पहला विशेषता हम जानेंगे समतल दर्पण का। प्रथम विशेषता है कि इसमें प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब जो वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारी विशेषता है इस दर्पण से। ये वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होता है। यदि आपका ये भी, अगर इसको मान लेते हैं हम, 4 फीट का कोई वस्तु है, जब ये 4 फीट का होता है तो यह भी 4 फीट का होता है। यदि दर्पण से ये वस्तु आपका 2 मीटर की दूरी पर है, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2 मीटर की दूरी पर होगा। तो पहला पॉइंट, सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा बताएं, स्थिर समतल दर्पण से वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। लेकिन कहा जाएगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब एवं वस्तु के बीच की दूरी एक दूसरे का दुगना होता है। यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु एक दूसरे का दुगना होता है, लेकिन समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। यहाँ दिया गया है दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है, और इसमें बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसमें जितना ही प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि जब वस्तु को दर्पण के समानांतर रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा और लंबवत रखते हैं तो उल्टा बनता है। जैसे आप देखिए, ये कोई आप लोग का देख लीजिए घर में प्रयोग कर, ये आप लोग का कोई समतल दर्पण है। जब हम लोग वस्तु को समानांतर रखते हैं इसके, जैसे ये जो ये देख रहे हैं, ये जो आप ए देख रहे हैं, ये आपका बी देख रहे हैं, जब समानांतर रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यानी कि ए डैश बी डैश बनेगा। लेकिन यही वस्तु को जब हम लोग इसके लंबवत रख दिया जाता है, ए और बी,
जब इस प्रकार से रखा जाता है तो प्रतिबिंब इसमें बनता है बी और ए बनता है। देखिए जब वस्तु को समतल दर्पण के समानांतर रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, और जब लंबवत रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। जैसे देखिए इसी को हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, एक को कहते हैं बी परिवर्तन। पार्श्व का मतलब देखिए जैसे आप लोग को मान लेते हैं ये आप लोग का एक दर्पण है, समतल दर्पण। इस समतल दर्पण के सामने यदि हम एक अल्फ़ाबेट आर रखते हैं तो देखते हैं कि यह क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। इस समतल दर्पण में घटने वाली वैसी घटनाएं या वैसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र तल से, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र तल से, उदग्र का मतलब होता है लंबवत तल से, यह 180 डिग्री पर घूम जाता है। जैसे आप देखिए ये जो प्रतिबिंब ऐसे है और जब 180 पर घूमता है तो ये प्रतिबिंब ऐसा हो जाता है, यानी कि ए साइड वाला आपका ऐसा बन जाता है, यानी कि वैसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज तल से 180 पर घूम जाता है, कि बायां वाला भाग दायां हो जाता है और दायां वाला भाग बायां हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। एक और परिवर्तन है जिसे हम लोग बोलते हैं बी परिवर्तन। बी परिवर्तन क्या है तो कहा था वैसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और निचली भाग ऊपर, इसको मानते हैं ए, ई बी और सी हो गया। जैसे ए हो जाता है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो ऊपरी भाग नीचे और निचली भाग ऊपर हो जाता है। या वैसा परिवर्तन जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज तल से 180 पर घूम जाता है, यानी कि सीधे ऐसे घूम जाता है। क्षैतिज तल से जब 180 पर घूम जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बी परिवर्तन, और जब उदग्र तल से 180 पर घूम जाता है तो उसे बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। अब हम चलते हैं, कहा जाता है फिर नेक्स्ट है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब एवं वस्तु के बीच की दूरी एक दूसरे का दुगना होता है। जैसे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, जैसे आप देखिए हमने आप लोग को बताया, यहाँ जो बता रहा है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में वस्तु के बीच की दूरी एक दूसरे का दुगना। तो जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश ए बी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी एक दूसरे का दुगना होता है। जैसे 2 मीटर है तो प्रतिबिंब 4 मीटर में बनेगा। अगर दर्पण से प्रतिबिंब 2 मीटर पर है तो प्रतिबिंब है जो वस्तु से 4 मीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि एक दूसरे का दुगना होता है। ये देखेगा इसको तो 4 मीटर पर दिखेगा, ये देखेगा इसको 4 मीटर दिखेगा, लेकिन दर्पण से देखा जाएगा दोनों बराबर दूरी पर देखा जाएगा। इसीलिए लिखा गया यहाँ पर समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब एवं वस्तु के बीच की दूरी एक दूसरे का दुगना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं किसी वस्तु के संपूर्ण ऊंचाई के प्रतिबिंब। संपूर्ण ऊंचाई के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का लगभग आधा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये आप लोग का एक ए बी वस्तु है। यदि आपका ये 4 फीट का है और इसका प्रतिबिंब यदि हमको संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना संपूर्ण ऊंचाई का, तो दर्पण की ऊंचाई लगभग 2 फीट होनी चाहिए, कम से कम 2 फीट होनी चाहिए, तो प्रतिबिंब आप लोग का आसानी से 4 फीट का बन सकता है। या अगर ज़्यादा भी है इसके ऊंचाई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 फीट का होना चाहिए। फिर थर्ड में हम लोग जानते हैं, अगले नेक्स्ट क्या जानते हैं, यदि किसी स्थिर समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है, यानी भी वेग से गति करता हुआ आता है, तो प्रतिबिंब है जो 2v वेग से गति करते आता है। कभी कभी आप अपने घरों में कल्पना कर सकते हैं, आप लोग दर्पण के सामने यदि आप गति करते हुए आइएगा तो यदि आपको लगेगा कि यदि हम 2 मीटर के वेग से चल रहे हैं तो यह 6 मीटर के वेग से चलेगा, यानी कि जितना स्पीड से ये चलता है उतना ही स्पीड से ये गति करता है। यानी कि इसका वेग है जो आपस में बराबर होता है, दुगुना होता है। 2 मीटर रहेगा तो 6 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर रहेगा तो 6 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। अगर 4 मीटर रहेगा तो 8 मीटर हो जाएगा, दुगुना दूरी पर हो जाता है।